हे सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है वो वीडियो आ गई है जिसका मैंने जो पोल है भी रिसेंटली डाला था और बहुत सारे लोगों ने जो है नीचे कमेंट किया था कि उनको वो वीडियो चाहिए। आई होप आपको टाइटल से बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये जो वीडियो है ये पूरी जॉब से रिलेटेड ही रहने वाली है, कैसे मुझे जॉब नहीं मिली, फिर मुझे एक और जॉब मिली, फिर मुझे एक टेक्निकल जॉब मिली, फिर मुझे एक रिसर्च जॉब मिली। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी एक जॉब गेन करने में, और आप दिख जाएगा कि जर्मनी जो है उसकी सच्चाई क्या है। इज़ इट रियली ऐसा है यहाँ पर कि जो जॉब है वो बहुत इजीली मिल जाती है या फिर बहुत मुश्किल होती है। ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग मुझे कितने पैसे जो हैं वो मिलते थे पर जॉब, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो जर्मनी जाना चाह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने भाई बहन सबके साथ जो है शेयर कर देना। तो अभी जो है हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़ जो होती है, एकदम स्टार्ट से चलते हैं। सो आई केम हेयर इन मार्च 2022 और मार्च 22 को ही मेरा आई थिंक 13 या 14 मार्च के आसपास जो है मेरा स्टार्ट हो गया था कॉलेज। और तब से लेकर ही मैंने जो है जॉब स्टार्ट कर दी थी सर्च करना, बिकॉज मुझे बिल्कुल वेट नहीं करना था। अपन सब लोन लेके आए हैं, अपन सबको हैंडल करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो हुआ क्या, आते ही मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुने यहाँ के, SAP, मर्सिडीज, पोर्शे। जिनको लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आई एम इन स्टुटगार्ट राइट नाउ एंड आई एम स्टडिंग एट होक्सुले फ्यूर टेक्निक स्टुटगार्ट, जो कि एक अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी है जो कि होक्सुले है। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू TU, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ डिफरेंट चलता है। तो यहाँ आके थोड़ा बहुत टाइम था, बहुत अच्छा टाइम मिला मुझे जॉब सर्च करने के लिए, बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए। सो मैंने स्टार्ट किया, अपना रिज्यूमे ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा अपडेट किया। और सेकंड चीज़ मैंने क्या करी, मैंने अपना कवर लेटर बनाया, बिकॉज यहाँ पर कवर लेटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। वो जो सारी चीज़ें हुई तो मैं एक किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर तुम्हें चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, वो भी मैं डाल दूंगा। तो अभी जो है हुआ क्या, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। 1 महीना निकला, रिजेक्शन। 2 महीना निकला, रिजेक्शन। 3 महीने निकले, रिजेक्शन। 3 महीने तक कोई जॉब नहीं थी। 3 महीने तक what I was doing is I was going to college, I was coming home, I was literally depressed after 3 months because a lot of friends of mine were getting the jobs but I was not getting the jobs. And तुम कितना ही बोल लो कि भाई दोस्त तो देख के चलता है ये वो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तुम्हें समझ आएगा। तो हुआ क्या, तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करता रहा, सारे सीनियर्स से बात करी, सारे सीनियर्स से अपना जो CV है रिव्यू कराया। उसमें बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनकी एक बार में जॉब लग गई थी। सो आई थॉट मे बी मेरे में कोई शॉर्टेज होगी। सो उसके बाद कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें समझ आने लग गई, जो कि था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बट मुझे जो जॉब अब चाहिए थी वो मुझे चाहिए थी डेवलपमेंट में। वाई, बिकॉज आई चोज अ कोर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट वेयर जावा वाज द मेजर थिंग। तो मुझे लगा कि मुझे डेवलपमेंट में ही एक्सपीरियंस गेन कर लेना चाहिए अब। तो वो जो एक मेजर रीज़न था मेरा रिजेक्शंस का, बिकॉज मेरा जो CV है वो बोल रहा था कि यार इसको क्लाउड में डालो, क्लाउड में डालो, क्लाउड में डालो, और मैं जो था वो डेवलपमेंट की साइड जाने की कोशिश कर रहा था। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न जो मेरा रिजेक्शन आया। बीच में कुछ इंटरव्यूज आए थे डेवलपमेंट से रिलेटेड, बट ऑब्वियसली आई डिडंट हैव दैट मच स्किल सेट एट दैट टाइम कि मैं उन इंटरव्यूज़ को क्लियर कर पाऊँ। प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो फॉर वन एप्लीकेशन, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कहीं लिंक मिल जाएगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ शेयर करी थी कि कंपटीशन जो है वो फ्रॉड है भाई। तो क्लियरली बहुत टाइम लगता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई इतने सब के बीच में तुम्हारी ऐसी स्किल सेट, अगर तुम्हें एक जॉब स्विच करनी है, अगर तुम्हें करियर स्विच करना है, अगर तुम्हें अपना डोमेन स्विच करना है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू स्विच योर डोमेन। सो आइदर इफ़ यू आर कमिंग हेयर, व्हाट आई सजेस्ट पर्सनली कि तुम ट्राई करो जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस है, पहले उसमें जॉब लो, थोड़े टाइम तक अपना जो स्किल्स है वो डेवलप करो उसी सेमेस्टर के अंदर, और नेक्स्ट सेमेस्टर में स्विच करने का ट्राई करो। उससे होगा क्या, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब होगी हाथ में, तुम्हारे पास स्किल सेट होगी, और तुम्हारे पास ऑप्शन एक जर्मनी में एक्सपीरियंस है, तो क्लियरली वो CV थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ATS सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब जो सीन है, तो 3 महीने तक जॉब नहीं लगी, 4 महीने होने वाले थे, जुलाई आ गया था, मार्च में मैं आया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने जो है मैंने बिना जॉब के बिताए यहाँ पर।
थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, जर्मनी देखा, ये वो तो करा ही, बट स्टिल यार जॉब नहीं है, अच्छा नहीं लगता। फिर हार मान के मैंने जो है एक और जॉब के लिए अप्लाई किया। उस और जॉब को मेरे को एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे रेफ़र किया वहाँ पर, और जॉब के अंदर ही वाज़ वर्किंग देयर। तो वहाँ पर मैंने जो है जाके काम किया। दैट जॉब वाज़ कि मुझे पिक करना था। सो बेसिकली जो भी स्टोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ारा ले लो, आई वाज़ वर्किंग एट विद पुल एंड बेयर, और वहाँ पर जो है मेरे को काम भी करना था। जो भी पैकेट्स आते हैं, जो भी बॉक्सेस आते हैं, उनको उठा के लेके आओ अंदर, और उनको खोलो, उसके अंदर से जो भी कपड़े हैं उनको निकालो थैली से बाहर, उनके प्राइस टैग हटाओ और उनको अच्छे से स्टैक करो एक टावर्स होते हैं उन टावर्स के अंदर। सो ये जो काम था ये मुझे मिला, एंड पैसे मैं बताने वाला हूँ तुम्हारे को, इससे थोड़े से जैसे ही मैं एंड पे पहुँचूंगा मैं इसके पैसे बताऊंगा तुम्हारे को। सो हुआ क्या, जैसे ही मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं गया वहाँ पर, हुआ क्या, मेरा फर्स्ट डे था, मेरा ट्रायल हुआ। ट्रायल में उन्होंने मुझसे वही सेम चीज़ें जो हैं सारे काम कराए, जस्ट टू चेक कि मैं कितना इफ़ेक्टिवली उस काम को कर पा रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने मुझे फर्स्ट डे पे, जो मैनेजर थी उसको जर्मन आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, और मेरा जर्मन में बिल्कुल भाई ज़ीरो है, ज़ीरो। उसी दिन मेरे को जो है एचआर का कॉल आ गया कि भाई ठीक है, तुम्हारे को जो मैनेजर है उसने सेलेक्ट कर लिया है, तुम्हारे को उसका काम अच्छा लगा। तो फिर अगले दिन से जो काम है वो स्टार्ट हो गया। अब जॉब जो थी वो ये थी कि एक मिनी जॉब थी। ये मिनी जॉब मतलब होता है कि यू विल गेट अनदर वीडियो जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मैं डिटेल में अच्छे से। बट अभी ये समझ लो कि शॉर्ट में कि मिनी जॉब होती है कि मैं 520 यूरोज जो हैं तक अर्न कर सकता हूँ। दैट इज़ माई टैक्स ब्रैकेट। अगर मैं उससे बाहर जाता हूँ तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। बट इफ़ आई एम अर्निंग 520, मेरे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 520 के 520 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। जितने घंटे मैं काम करूँगा ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग तो आप डिवाइड कर सकते हो जो पैसे हैं और उसके साथ। ठीक है, मेरी शिफ्ट जो थी वो ये थी कि इसमें शिफ्ट बेसिस होता है। सो सामान ऑब्वियसली रोज़ नहीं आता है। सो मंडे एंड थर्सडे आई वाज गोइंग देयर, और मंडे और थर्सडे सुबह 5 बजे जाना होता था, क्योंकि सुबह 5 बजे ट्रक्स आ जाते थे, और 10 बजे तक हमको वो सब कुछ खाली करके अंदर वेयर हाउस में जमा कर देना होता था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। सो अब बात करते हैं उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। तो प्रोज जो थे, सबसे पहले वो तो था कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था, वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप मंडे एंड थर्सडे तो जा ही रहे हैं, और उसके साथ अगर आपके पास टाइम है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप आराम से जो है वहाँ जा सकते हैं जिस भी टाइम वो अगर आपको बुलाते हैं तो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्यूसडे को अगर उन लोगों को ज़रूरत है तो वो आप लोगों को सीधा कॉल कर देंगे कि भाई आ सकते हो। तो हम बोलो हाँ ठीक है आ जाते हैं इतने घंटे के लिए। तो वो जो तुम्हारे आवर्स हैं वो एक टाइम शीट होती है, उसके अंदर मार्क हो जाते हैं और तुम्हारे वो अपलोड हो जाते हैं वेबसाइट पे, और उसके बेसिस पे तुम्हें पेमेंट मिलती है। सो इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर 520 यूरोज, लेट्स से अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम ज़्यादा काम कर सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो टेक इट टू 2000 यूरोज, 3000 यूरोज, दैट्स अप टू यू। जितना भी काम तुम्हें करना है, जितना भी काम वो लोग तुम्हें देते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि वो कंपनी क्या करती थी, वो कंपनी 520 यूरोज तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देती थी, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता था, लेट्स से मैंने काम किया है 600 यूरोज के हिसाब से, ठीक है, तो जो बचे हुए 80 यूरोज हैं वो 80 यूरोज वो लोग अपने पास रख लेते थे बैकलॉग में, और वो बोलते थे कि नेक्स्ट मंथ अगर तुमने कम काम किया तो हम तुम्हारे को ये उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड करके दे देंगे। तो ऐसे जो करके वो वर्क करता था। तो यू कैन वर्क फ्लेक्सिबली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, तुम्हें जब जाना है तुम जा सकते हो। तुम्हारे को अगर वो तुमसे पूछेंगे अगर तुम अवेलेबल हो तो तुम जाओ, तुम अवेलेबल नहीं हो तो तुम मत जाओ। तुम्हारी क्लासेस हैं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं तो तुम मत जाओ, ठीक है। ये ऐसा जो होता था। थर्ड थिंग ये थी कि ये वाला जो काम था ये इतना टायरिंग नहीं था एक टाइम तक। अगर तुम एक लिमिट में काम करते हो, अब तुम रोज 8 घंटे काम करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी फट के 4 हो जाएगी। कौन जो सबसे बड़ा वो ये था कि ऑब्वियसली पैसे आ रहे हैं तो लालच आ जाता है, ठीक है। तो उस वजह से व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू वर्क फॉर 6 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स सम टाइम। उसकी वजह से होता था क्या था कि मैं लिटरली वहाँ पर गया हूँ, मैंने वहाँ काम किया है, और उसके बाद मेरे घर आने के बाद कुछ हिम्मत नहीं रहती, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू सिट देयर। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स देन ओनली यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर। उसके भी वो पैसे डिडक्ट करते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेस देन 8 आवर्स यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ ब्रेक, एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट जॉब, क्योंकि खड़े खड़े फट जाती थी भाई।
उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 1 महीने तक काम किया है, आई थिंक नहीं 20 डेज़ या 1 महीने तक काम किया। और उनका जो सुपरवाइज़र है, वो जो परफॉर्म सर्विस जिसने मुझे हायर करा था, उनका सुपरवाइज़र आया हुआ था एंड ही वाज जस्ट नोटिसिंग एवरीवन टू वर्क। और आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ, उसने मुझे अगले दिन कॉल किया, तो उसने बोला कि भावुक, आर यू इंटरेस्टेड इन हायर रोल्स। मैंने बोला हायर रोल्स मतलब, बिकॉज अभी आई वाज जस्ट वर्किंग एज अ नॉर्मल पर्सन हु वाज जस्ट अनरैपिंग एवरीथिंग एंड प्लेसिंग एवरीथिंग डाउन टू द टावर्स एंड स्टफ। बट फिर उसने मुझे बोला कि आई यू अप फॉर हायर रोल्स। मैंने बोला मतलब, तो उसने बोला कि भावुक, आई हैव अ टीम लीड रोल अवेलेबल फॉर यू, और उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो काम अभी आप कर रहे थे वो आपको दूसरे लोगों से कराना है और आपको मैनेज करना है जैसे कि आपकी मैनेजर थी। तो मैंने बोला कि भाई मज़े आ गए यार, ये तो ऐसा क्या काम दिख गया उसको मेरा। तो फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा, तो फिर पैसे का क्या करना है। सो अर्लियर आई वाज गेटिंग अराउंड आई थिंक 12 या 13 यूरो के बीच में कुछ फिगर था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट एंड आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू शेयर दैट एज वेल। सो 11 से 13 के बीच में आई थिंक कुछ फिगर था वो। और फिर उसको बढ़ा के मैंने अपने यहाँ जो फिगर है, मैंने उसको, उसने मुझे एक फिगर दिया विच वॉज लेट्स से एक्स अमाउंट। तो मैंने बोला कि नहीं यार, x+1 कर दो या x+2 कर दो, ऐसा करके मैंने उसको बोला। सो आई वाज अर्निंग एट दैट टाइम, आई वाज अर्निंग बिटवीन 15 to 17 यूरोज फॉर दैट मैनेजरियल जॉब। सो व्हाट आई गॉट इज़ कि मुझे उन सब लोगों को हैंडल करना था, मुझे ट्रक से सामान अनलोड लोगों से करवाना था। आई वाज नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, आई वाज जस्ट सपोज टू गाइड देम, आई वाज जस्ट सपोज टू tell them exactly what to do, how to do, and how to do it more effectively. So तुम्हारा भाई टीम लीड बन गया था उस टाइम तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि समझ आया कि भाई टीम लीड का काम इतना आसान नहीं है, लग जाते हैं उसके अंदर भी। बिकॉज द पॉइंट इज़ कि मुझे रिपोर्ट जनरेट करके उनको भेजनी होती थी कि भाई क्यों काम लेट हो रहा है, क्यों काम में एफिशिएंसी नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से लोग आज नए आने वाले हैं, कौन से लोग छोड़ के जा रहे हैं, कौन से लोगों का काम, किसको कौन सी स्किल्स आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। ऐसे करके बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैनेजर बन गया तुम्हारा भाई, 15 से 17 के बीच में यूरोस कमा रहा था तुम्हारा भाई। और उसके बाद जो है फिर आती है, मतलब मेरे को 1 महीना हुआ था एज अ मैनेजर बन के, और फिर मेरे पास आता है एक आईटी में, बिकॉज ऑब्वियसली साथ साथ मैं अपना इंटरव्यूज़ भी देता जा रहा था और मेरी स्किल्स डेवलप करता जा रहा था। सो साथ साथ में 1 महीने बाद मेरे को एक कॉल आता है एक कंपनी से कि हाय भावक, आर यू अवेलेबल फॉर इंटरव्यू। मैंने बोला बिल्कुल। अब जो वीडियो है यहीं पर ही रोकते हैं, और ये वाली है, ये नेक्स्ट पार्ट में अपन डालेंगे इसको, बिकॉज आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई डोंट वांट कि वीडियो लंबी हो, बिकॉज तुम देखते नहीं हो सालों, तुम लोग नीचे सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हो, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के जाओ। अब पार्ट 2 में तुम्हारे को मैं बताने वाला हूँ कि जो ये जॉब है, ये टेक्निकल जॉब थी, ये नॉन टेक्निकल जॉब थी, या फिर ये कौन सी जॉब थी। सो इसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि आने वाली है 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तब तक के लिए तुम नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो मिल जाए और तुम्हें पता चले कि उसकी मेरी सैलरी कितनी थी। एक 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 वो बता देता हूँ तुम्हारे को कि उसमें सैलरी और भी ज़्यादा थी, ठीक है क्योंकि मेरे पास चांस था कि मैं उनके साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो तुम उस वाली वीडियो में जाओ और देखो। आई थिंक तुम्हें यहाँ पर अभी एक लिंक मिल जाएगा, अगर वो अपलोड हो गई होगी, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक है वो अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारे पास वो जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन ऑन करके जाना भाई, सारी वीडियो जो हैं तुम्हारे इनबॉक्स में आ जाएंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।